Finance Minister Nirmala Sitharaman has slammed the DMK. That why was there no protest in 2010 and the symbol designated was by actually a former DMK MLA. पवन कल्याण ने तमिलनाडु के नेताओं पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने अपनी जनसेना पार्टी के 12वें स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर कहा कि तमिलनाडु के नेता हिंदी का विरोध करते हैं, लेकिन वित्तीय लाभ के लिए तमिल फिल्मों को हिंदी में डब करने की अनुमति देते हैं। In Tamil there is this proverb, when people don't know how to govern, when they sit in positions of governance, it is equal to a devil which is sitting there to govern. लैंग्वेज वॉर का जो मुद्दा है नॉर्थ और साउथ के बीच में वैसे ही गर्म हो रखा है। अगर हम तमिलनाडु सरकार की बात करें तो आए दिन वो स्टेटमेंट्स पास कर रही है कि वो हिंदी का इम्पोजिशन जो है वो बर्दाश्त नहीं करेगी, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट उसे लगातार इम्पोज कर रही है हिंदी को। लेकिन अब भी जो बड़ी खबर सामने ये आई है कि जो तमिलनाडु सरकार ने अपना रिसेंटली बजट पास किया पार्लियामेंट में 2025 का, उन्होंने उसमें जो है रुपी के सिंबल को, यानी कि जो देवनागरिक लिपि में लिखा हुआ हमारा रुपी का सिंबल है, उसे चेंज कर दिया अपनी तमिल लिपि। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल वैरायटी टू वाइस में। और आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो है तमिलनाडु के बजट में जो 2025 में पार्लियामेंट में पेश हुआ और उसमें रुपी के देवनागरिक लिपि के चिन्ह को चेंज कर दिया गया तमिल लिपि में। वैसे तो दोस्तों तमिलनाडु में हिंदी का इम्पोजिशन बहुत टाइम से चलता आ रहा था। अगर हम उनकी बस टिकट की बात करें तो वहां पर भी वो अपनी तमिल लिपि में ही रुपी को लिखते आ रहे हैं। लेकिन अब जब उन्होंने बजट 2025 में अपने बजट डॉक्यूमेंट्स में रुपी सिंबल को चेंज करके तमिल लिपि में चेंज किया तो ये बहुत बड़ा बहस का मुद्दा छिड़ गया है। अगर हम विपक्ष की बात भी करें तो बीजेपी के एक लीडर है अन्नामलाई, उन्होंने भी यही स्टेटमेंट दी है कि डीएमके पार्टी जो है वो बेवकूफी वाली हरकतों पर उतर आई है। दोस्तों चलो विस्तार से समझते हैं कि ये मुद्दा है क्या। सबसे पहले मैं आपको चिन्ह के बारे में बता देती हूँ कि जो ये रुपी का चिन्ह बनाया गया, यानी हमारे मनी को, हमारे रुपया को जो सिंबलाइज करने के लिए एक चिन्ह दिया गया था, वो लगभग 2010 की बात है। तो 2010 में हमारी गवर्नमेंट ने, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने कंपटीशन जो है वो अनाउंस किया था। उसमें कंपटीशन में आप बहुत सारे जो लोग हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया ये दिखाने के लिए कि उनका जो सिंबल है, रुपी का जो सिंबल है वो कैसा दिखना चाहिए। अब जो इसमें विजेता रहे थे वो थे तमिलनाडु के ही नागरिक, यानी डीएमके पार्टी जो अब बहुत ज्यादा विपक्ष में आ रही है हिंदी पोजीशन के, उन्हीं की पार्टी के पूर्व विधायक के बेटे उदय कुमार जो है आईआईटी मुंबई से पास आउट थे और 2010 में उन्होंने इस चिन्ह को जो है वो बनाया था। अब ये जो चिन्ह था वो देवनागरिक लिपि में लिखा गया था और ये कोई राष्ट्रीय चिन्ह नहीं था। दोस्तों मैं बार बार यही बात बोल रही हूं कि ये राष्ट्रीय चिन्ह नहीं था, ये सिर्फ सिंबलाइज करने का एक तरीका था। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम डॉलर को सिंबलाइज करते हैं तो हम वर्ड्स में लिखते हैं $100, लेकिन जब हम सिंबल लिखते हैं तो उसको सिंबल वे में, उसको चिन्ह के वे में हम लिखते हैं। ऐसे हम यूरो, हर करेंसी जैसे कि डॉलर है, यूरो है, येन है, उन्होंने हर कंट्री ने अपने एक सिंबल निर्धारित कर रखे हैं। अब इंडिया में भी जब बारी आई कि इसको एक सिंबल दिया जाए तो उन्होंने इसे देवनागरिक लिपि में लिखा। अब ये बात जो है बड़ी समझ में ना आने वाली है कि जो पार्टी के पूर्व विधायक के बेटे ने 2010 में अब इस सिंबल को भारत को प्रदान किया और उस टाइम करुणानिधि जो कि सीएम थे तमिलनाडु के, उन्होंने काफी ज्यादा जो एप्रिसिएशन भी दिया था उदय कुमार को कि उदय कुमार ने जो है तमिलनाडु स्टेट को काफी ज्यादा गौरवान्वित किया है इस सिंबल को इंडियन गवर्नमेंट को देकर। लेकिन उन्हीं के बेटे यानी जो स्टैलिन है, जो अभी के फिलहाल सीएम है तमिलनाडु के, वो करुणानिधि के बेटे हैं, उन्हीं के बेटे अब पॉलिटिक्स की आड़ में बार बार हिंदी इम्पोजिशन का नाम ले लेकर अब ये सब चीजों को चेंज करने पर भी उतर आए हैं। पर प्रॉब्लम ये समझने की बात है, क्या वो नोट पर भी चेंज कर पाएंगे? देखिए दोस्तों, अगर वो नोट पर इसे हटा करके यानी अपने रुपये के चिन्ह को हटा करके अपनी तमिल लिपि में डालेंगे तो वो नोट कहीं नहीं चल सकता। ये सब हम समझते हैं, क्योंकि अगर वो ऐसा करते हैं तो वो करेंसी से खुद ही वंचित रहेंगे। क्योंकि अगर कोई स्टेट उनकी ये चिन्ह वाली करेंसी को, तमिल चिन्ह वाली
वाली करेंसी को नहीं लेगा या वो आपस में चेंज ही नहीं करेगा तो वो व्यापार कैसे करेंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट जो उनको पैसा दे रही है वो भी बंद कर देंगे तो वो अपनी स्टेट कैसे चलाएंगे? तो ये सब चीजें जो थी वो साफ तौर पर मनी से रिलेटेड तो नहीं है, ये सिर्फ उनको दिखाने का तरीका था कि अगर आप हिंदी इम्पोजिशन हम पे करोगे 3 लैंग्वेज फॉर्मूला वाली जो NEP पॉलिसी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसमें मैंने अभी एक वीडियो भी बनाई थी कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का 3 लैंग्वेज का फॉर्मूला है, लगातार तमिलनाडु की सरकार यानी स्टैलिन जो है वो बार बार स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि हम जो है हिंदी को एज अ लैंग्वेज लर्न नहीं करेंगे, हम हिंदी को एज अ लैंग्वेज जो है वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे और हम 2 लैंग्वेज वाला फॉर्मूला ही अपनाए रहेंगे, जिसमें हम एक इंग्लिश पढ़ेंगे और एक अपनी जो रीजनल लैंग्वेज है यानी तमिल वो ही बच्चों को पढ़ाएंगे। तो बार बार जो स्टेटमेंट आ रही थी स्टैलिन की हिंदी इम्पोजिशन को लेकर, वो इस मामले को गर्म कर रही थी, लैंग्वेज वॉर को नॉर्थ और साउथ के बीच। लेकिन अभी जो है वो एक कदम आगे चले गए हैं अपनी बेवकूफ़ी में कि उन्होंने बजट में ही और सारे अपने बजट डॉक्यूमेंट्स में इस देवनागरी लिपि वाले चिन्ह को चेंज कर दिया है तमिल लिपि में। तो दोस्तों सोल्यूशन ये हो सकता है यहाँ पर कि अगर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट इस चिन्ह को राष्ट्र चिन्ह बना देती है, क्योंकि अभी तक जो है वो ये देवनागरिक वाला जो लिपि का चिन्ह है हमारा रुपए का, वो अभी तक राष्ट्रीय चिन्ह नहीं है। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट इसे राष्ट्रीय चिन्ह घोषित कर सकती है तो वो तब कोई ना केस बना सकती है राज्य सरकार पर, अगर कोई राज्य सरकार जो है वो इस राष्ट्रीय चिन्ह को हानि पहुंचाए किसी भी तरीके से। लेकिन जब तक ये राष्ट्रीय चिन्ह नहीं घोषित किया जाएगा तब तक सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कोई भी हक नहीं है कि वो किसी भी राज्य सरकार को जो है वो केस उस पर थोप दे। अब अगर हम बात करते हैं, इस चिन्ह का मतलब होता है सिर्फ रुपए को सिंबलाइज करना, लेकिन अगर आप वर्ड्स में लिखते हैं तो कोई भी स्टेट इस वर्ड को अपनी लैंग्वेज में चेंज कर सकता है अपने किसी डॉक्यूमेंट में। अब एक रीसेंट रिमार्क आया है हमारे आंध्रा के डिप्टी CM का, पवन कल्याण का, उन्होंने ये मेंशन किया है कि अगर हम इतना ही हिंदी का राग अलाप रहे, अगर हम हिंदी को इतना ही फोर्सफुली बोल रहे हैं कि हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो जब बॉलीवुड की मूवीज डब करके आप तमिल के लोगों को दिखाते हो तो वो क्यों करते हो? आप बॉलीवुड की मूवीज का बहिष्कार क्यों नहीं करते हो? आप डब क्यों कराते हो अपनी मूवीज ताकि आपको बॉलीवुड से पैसा भी मिले? तो उनकी भी स्टेटमेंट कहीं ना कहीं जो है वो सही है कि अगर आप हर चीज में हिंदी का इंपोजिशन कर रहे हो तो जहां से आपको व्यापार मिल रहा है यानी जहां से आपको पैसा मिल रहा है, आप उसके लिए क्यों नहीं ना कर रहे हो? तो दोस्तों आप क्या सोचते हो? आपको क्या ये सही लगता है कि हमारे जो चिन्ह है यानी रुपया का जो चिन्ह है जो देवनागरिक लिपि में लिखा गया है उसे चेंज कर दे अगर कोई भी राज्य सरकार अपनी लैंग्वेज के तहत? तो क्या ये सही है? क्या हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं? प्लीज अपनी जो राय है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, जितना हो सके शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।